ट्रेटर्स की तरह सोसाइटी में उससे भी बड़ा ट्विस्ट लेके आए मुनव्वर फारूकी, क्योंकि दोस्त एक एपिसोड शुरू होता है और 9 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। कितने? 9। मतलब करण जौहर ट्रेटर में जो नहीं कर पाए थे वो मुनव्वर ने द सोसाइटी में करके दिखा दिया। भाई पहला एपिसोड जब ऑन एयर हुआ तो मुझे लगा 25 कंटेस्टेंट होने की बात कही जा रही थी, लड़ाई करेंगे। यहां तो सिर्फ 16 छोड़े, बाकी को बाहर कर दिया। जी हां, मुनव्वर फारूकी ने पहला एपिसोड जब शुरू किया तो उसमें सिंपल कर दिया कि कार्ड उठाइए, एक नंबर बनाइए, नंबर है 21। अगर आप परफेक्ट 21 स्कोर करोगे तो आप रॉयल्स हैं, अगर आप उसके आसपास जाते हो तो आप रेगुलर्स हैं, और अगर आप उससे नीचे जाते हो रैक्स हैं, और अगर दूर जाते हो तो आप एलिमिनेट होंगे, आप बाहर होंगे। ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी ना कि गेम शुरू होता है और 9 कंटेस्टेंट का पत्ता काट दिया जाता है, बाकी 16 को 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, और अब वो 16 लड़ेंगे 200 घंटे के लिए। मतलब जिन 200 घंटे का वादा करके कंटेस्टेंट को लाया गया था उसमें से 9 कंटेस्टेंट को तो बिना 200 घंटे शुरू किए बाहर कर दिया। काफी ज्यादा तगड़ा था। सोचिए 9 सितारे, हालांकि एक को वापस लाए हैं। जी हाँ, जियो हॉटस्टार का रियलिटी शो द सोसाइटी 4 एपिसोड स्ट्रीम किए जा चुके हैं, 5 आ गए हैं टोटल। आप बिल्कुल देख सकते हो जाके, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ना तो ये बिग बॉस है, ना ये रोडीज है, ना बैटल ग्राउंड है, बल्कि ये स्क्विड गेम का एक मिला जुला वर्जन है। इन सब से थोड़ी थोड़ी चीजें उठाई हैं। यहां पर लड़ाई भी होगी, यहां पर टास्क भी होंगे, यहां पर स्क्विड गेम की तरह जिंदा सर्वाइवल भी होगा, और यहां पर लड़ाई के साथ साथ आपका दिमाग भी चाहिए होगा। जी हाँ, 16 कंटेस्टेंट बचे हैं, उनका मकसद सिर्फ इतना है, सर्वाइवल। इन 16 की बात करूं तो इन 16 में सबसे पहले आते हैं द रॉयल्स, जिसको सबसे पहले 3 बने थे, वो थे भावेश मदान, आमिर हुसैन और नूरेन। इन तीनों को बनाया गया था क्या? इन्होंने स्कोर किया था परफेक्ट 21 और ये बने थे रॉयल्स। रॉयल्स का मतलब कि इनको सारी फैसिलिटीज होंगी, उनको चिप्स दिए गए, जिसके पास आखिर में सबसे ज्यादा चिप्स होंगे वो विनर बनेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा चिप्स थे इनको 10-10 लाख चिप्स दिए गए। इसके बाद आता है रॉयल्स, के बाद आते हैं रेगुलर्स। रेगुलर्स के अंदर अलग अलग लोग थे पहले, लेकिन अब क्या होता है, अब इसके अंदर बचे हैं थोड़ी सी चेंज हुए। देखो अभी अगर मैं करंट रेटिंग की बात करूं तो इसके अंदर फिर मन्नत थी, इसके अंदर प्रतीक जैन थे, इसके अंदर खुशी मुखर्जी थी, इसके अंदर मतलब कई सारे लोग थे। खुशी मुखर्जी रैक्स के अंदर थी, लेकिन जब आखिर में स्टैंडिंग चेंज हुई, जब 5वां एपिसोड स्ट्रीम हुआ, जब 2 बाजार निपट गए, तो अजमा फल्ला जो कि रैग में थी वो टेबल टॉपर बनी। 10 लाख नहीं, उनके पास अब 11,70,000 हैं, जबकि उनके पास शुरुआत की थी 3 लाख से, क्योंकि 3 लाख कॉइंस दिए गए थे आपने रैक्स को, 5 लाख दिए गए थे रेगुलर्स को, और रॉयल्स को दिए गए थे 10 लाख चिप्स। उसके बाद विश्वजीत गोस्वामी, वो विश्वजीत जो कि रैक्स में थे, वो भी ऊपर पहुंचे और उनके पास हैं अब 10,23,000। और आमिर हुसैन 10 लाख लिए थे, लेकिन एक टास्क में तो विश्वजीत से लड़कर इन्होंने 1 लाख गवा दिए थे। और फिर उसके बाद एक और टास्क हुआ जहां पर उन्होंने कमाए तो, लेकिन बचाने के लिए सिर्फ तीसरे राउंड में जाके वो पेंट बुलेट वाला था, तो वहां पे उन्होंने कमाए और थोड़े से बचाए, तो उनके पास है 8,20,800। फिर भावेश मदान जो कि रॉयल्स में हुआ करते थे, उनके पास 7,36,000 बचे हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हारे थे। फिर खुशी मुखर्जी 6,96,000 इनके पास है, इन्होंने आईब्रो हटवा के ये रॉयल्स में पहुंची थे, लेकिन फिलहाल रेगुलर के अंदर है। देन गार्गी अगेन 6 लाख के साथ रेगुलर में है। नूरीन भी रेगुलर में आ गई 5,60,000, क्योंकि इन्होंने लगातार गवाए हैं अपने कॉइन्स। और अनुष्का चौहान ये 5,35,000 के साथ स्टिल बनी हुई है कि इसके अंदर रेगुलर्स में। और उसके बाद आते हैं बादल शर्मा। भाई रैक से रेगुलर तो बन गए हैं, मिडिल क्लास में जी रहे हैं, कह रहे हैं यहीं पे सही है। फिर इसके बाद जो विकास पांडे, प्रतीक जैन, ये भाई साहब दोनों रेगुलर में हुआ करते हैं, लेकिन फिलहाल रैक्स के अंदर है। देन गार्गी कुंडू, मन्नत ये भी ऊपर हुआ करती थी, नीचे आ गई हैं। अंकित तो भाई साहब बस बचे चल रहे हैं। आरोही की डिमोशन हुआ है। देन आदर्श, ये जो एलिमिनेट हो गए थे 9 में से, इनकी एंट्री करवाई गई है वापस से। एक एलिमिनेट के बाद प्रांजलि एलिमिनेट हो गई हैं, तो उनकी जगह एंट्री आई है अब आदर्श की। यानी कि लड़ाई टफ है, मामला सख्त है, मजा तो आएगा क्योंकि यहां पर सर्वाइवल ही मस्ट है। बाकी आपका क्या कहना है इस शो को लेकर बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।